एपिसोड 5 मोहब्बत या पछतावा। फैजू घर छोड़कर जा चुका था। उसके जाने के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। सना उस दरवाजे को देख रही थी जहां से वह आखिरी बार निकला था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रुखसाना बेगम भी सोफे पर बैठी थीं, मगर अब उनके ताने और व्यंग्य की जगह पछतावे ने ले ली थी। सना बार बार फोन उठाती, फैजू को कॉल करने की कोशिश करती, मगर हर बार स्क्रीन पर एक ही मैसेज आता, नंबर स्विच्ड ऑफ। वह बेबस होकर फोन फेंक देती। फैजू की नई दुनिया। इधर फैजू ने शहर छोड़ दिया था। उसने अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया था, एक आलीशान पेंट हाउस जहां सिर्फ सुकून था। कोई ताने नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस शांति। वह हर सुबह उठकर अपनी छत पर खड़ा होता और दूर तक फैले शहर को देखता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी। वह अब सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहा था। फ्यूचर इनोवेशंस का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। उसका नाम दुनिया के बड़े बिजनेस मैगजीन्स के कवर पर छपने लगा था। फोर्ब्स, फाइनेंशियल टाइम्स, हर जगह बस फैजान अली की ही चर्चा थी। सना का दर्द। दूसरी तरफ सना अब टूट चुकी थी। वह दिन भर कमरे में बैठी रोती रहती। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। रात को जब सब सो जाते तो वह फैजू की पुरानी शर्ट लेकर बैठ जाती और उसमें उसका एहसास महसूस करने की कोशिश करती। वह बार बार उसकी तस्वीरें देखती, मगर अब फैजू उससे बहुत दूर जा चुका था। एक दिन सना बालकनी में बैठी थी। वह अपनी शादी की एल्बम देख रही थी। उसकी उंगलियां तस्वीरों को छू रही थीं, मानो वह बीते पलों को वापस पाना चाहती हो। एल्बम में एक फोटो थी जिसमें फैजू उसे प्यार से देख रहा था और सना उसके कंधे पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से तस्वीर पर हाथ रखा और बुदबुदाई, मैंने तुम्हारी कद्र की होती फैजू, काश। मीडिया में सना की बेइज्जती। इधर मीडिया में भी फैजू की खबरें जोरों पर थीं। हर न्यूज चैनल उसकी कहानी दिखा रहा था, एक अरबती की गुमनाम जिंदगी। मगर एक दिन मीडिया में एक बड़ी खबर आई। फैजान अली की पत्नी ने उसे सालों तक निकम्मा समझा, मगर हकीकत कुछ और थी। रिपोर्टर्स सना के घर के बाहर खड़े होकर सवाल पूछने लगे, सना जी, क्या आपको कभी अंदाजा था कि आपके पति करोड़पति हैं? आपने उनके साथ इतने सालों तक कैसा व्यवहार किया? क्या आपको अपने व्यवहार पर पछतावा है? सना ने दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसका दर्द सबके सामने था। फैजू को देखने की तड़प। सना अब बुरी तरह टूट चुकी थी। उसने फैजू को देखने की ठानी। उसने उसकी कंपनी का पता निकाला और वहां पहुंच गई। जैसे ही वह कंपनी के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। मैडम, बिना अपॉइंटमेंट आप अंदर नहीं जा सकती। सना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज, मुझे बस एक बार उससे मिल लेने दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकती, प्लीज। मगर गार्ड ने मना कर दिया। सना वहीं गेट के बाहर फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने अपना फोन निकाला और फैजू को कॉल किया। नंबर स्विच्ड ऑफ। उसने दोबारा किया, नंबर स्विच्ड ऑफ। उसने तीसरी बार किया, नंबर स्विच्ड ऑफ। वह फोन हाथ में लिए फुटपाथ पर बैठी रही। लोग आते जाते उसे देखकर रुकते, मगर कोई कुछ नहीं कहता। फैजू की बेरुखी। अगले दिन सना फिर से उसकी कंपनी गई। इस बार उसने ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे फैजू से मिलना है, प्लीज। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर अभी बिजी है, उनके पास मिलने का समय नहीं है। सना की आंखों में आंसू आ गए। तभी विशाल वहां आ गया। विशाल ने सना को देखकर कहा, सना भाभी, आप यहाँ। सना ने कांपती आवाज में कहा, विशाल, प्लीज, फैजू से मिलवा दो, बस एक बार। विशाल को सना पर दया आ गई। उसने फैजू को कॉल किया और कहा, भाई, भाभी आई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। फैजू ने ठंडी आवाज में कहा, कह देना, मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। विशाल ने हैरानी से पूछा,
क्या? तू ऐसा कैसे कह सकता है? फैजू ने हल्की हंसी के साथ कहा, जिन्होंने मेरी कद्र नहीं की, अब उनके लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। विशाल ने सना की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, भाभी, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। सना के हाथ से उसका पर्स गिर गया। उसकी आंखें शून्य में देखने लगीं। उसने बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर कदम रखा। सना सड़क पर अकेली चल रही थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। वह थकी हुई थी, टूटी हुई थी, मगर अब फैजू उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका था। क्या सना अब भी फैजू को वापस पा सकेगी, या उसकी जिंदगी में अब सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।